Yes, students, today we will discuss chemical properties of alcohol. And alcohol is made up of two factors. One is alkyl group and another is functional group. So the chemical properties is also depends upon the different cleavages of functional groups, or depends upon the nature of the alkyl group, or depends upon the lone pair of electron present in the oxygen atom. So फर्स्ट वी कैटेगराइज द केमिकल प्रॉपर्टीज इन 4 और 5 स्टेप, जिसमें हम एक एक करके एक एक पोर्शन को डिस्कस करेंगे. तो 5 पोर्शन कौन कौन से डिस्कस करने हैं. पहला, क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेकेज. दूसरा हम डिस्कस करेंगे अल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेकेज. थर्ड हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. फोर्थ हम डिस्कस करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन. एंड हैलोफॉर्म रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट इट ऑलवेज considered as a name reaction. It's a very important. And last one is elimination. Elimination means dehydration of alcohol, और D means removal, hydration means water. यानी आप इसको एक और शब्द कर सकते थे, removal of water. क्लियर. तो हमें ये 5 स्टेप डिस्कस करने हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वर्सेटाइल नेचर को शो करता है. वर्सेटाइल मतलब कि 2 तरीके के हम लोग अटैकिंग रिएजेंट यूज़ कराते हैं. वन इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड अनदर इज़ न्यूक्लियोफाइल. सिंगल पर्सन अल्कोहल दोनों ही कैरेक्टर को शो करेगा. पहला, अगर इस अल्कोहल के लोन पेयर को देखा तो दिस लोन पेयर अटैच टू द कार्बोकैटाइन, और अगर ये कार्बोकैटाइन पे अटैच हो रहा है, उस पे अटैक कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर ये अल्कोहल किसकी तरह अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह. तो उसने ये आपको बताया कि सबसे पहले हमने O और H के बीच के बॉन्ड को डिस्कस किया. इट इज़ ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ की तरह काम करेगा. तो ये कार्बन इसमें अटैच हो जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया. जब दिया तो ऑक्सीजन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा. एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन. सो बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मूव टूवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, एंड एज अ H+ आयन इज रिमूव. सो द फाइनल प्रोडक्ट इज ROC, और ये H+ रिमूव हो जाएगा. तो पहले फैक्टर में एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. दोबारा जब हम इसको कंसीडर कर सकते थे तो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. तो हाउ इट इज डिस्कस इलेक्ट्रोफाइल. क्यों? क्योंकि आपकी बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ब्रेक होगा. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का मतलब ये लोन पेयर इस H+ के साथ कनेक्ट होकर के OH2 फॉर्म करेगा. OH2 फॉर्म करेगा. फिर वही कंडीशन कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये H2O फॉर्म हो जाएगा. और अब यहाँ पर ये जो RCH2 है जो अल्कोहल का आया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव फैक्टर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ कनेक्ट होकर के फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा. इट मीन्स अल्कोहल शोज वर्सेटाइल नेचर एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल एंड एज वेल एज nucleophile. When it release H+ ion, it behaves like a acidic nature. I am telling it behaves like a acidic nature. I am not telling alcohol is a acid. Acid होना और acid के करेक्टर को शो करना 2 डिफरेंट व्यूज़ हैं. बात समझ में आ गई बेटा. तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर शो करके दिखाया कि कैसे जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो RO- और H+ आयन रिलीज हो जाएगा, और ड्यू टू द रिलीज ऑफ द H+ आयन इट शोज एसिडिक नेचर, नॉट इटसेल्फ इट इज़ एसिडिक. और एसिडिक करेक्टर जो है वो +I इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यानी जैसे जैसे +I इफेक्ट आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे उसका एसिडिक नेचर कम होता जाएगा. कहने का मतलब ये है कि चूंकि हमारे पास अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों हैं, तो 1 डिग्री में 1 अल्किल ग्रुप, 2 डिग्री में 2 अल्किल ग्रुप, और 3 डिग्री में 3 अल्किल ग्रुप्स. तो नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स इंक्रीजेज, सो द +I इफेक्ट इंक्रीजेज, एंड व्हेनेवर द +I इफेक्ट इज इंक्रीजेज सो द एसिडिक नेचर डिक्रीजेज. यही कारण है कि जब हम इसका ऑर्डर डिफाइन करेंगे तो 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री.
इन रिएक्टिविटी को प्रूफ करने के लिए जिन रिएक्शंस को हमने शो किया है, पहला रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, सो व्हेनेवर अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल इट लिबरेट H+ आयन एज अ H2 गैस और यहाँ पर Na अटैच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सोडियम एल्कोक्साइड। अगर मैग्नीशियम के साथ करोगे तो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। नेक्स्ट, अगर इसको मैंने एसिड अमाइड के साथ रिएक्शन कराया तो NaNH2, दिस NH2 अटैच्ड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इस H को भी अपनी तरफ ले लेगा और NH3 गैस फॉर्म कर देगा और RONA बन जाएगा। इसको आप दो एग्जाम्पल से भी कर सकते थे, इथाइल अल्कोहल से भी और मिथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल से सोडियम मेथॉक्साइड फॉर्म होगा और मिथाइल अल्कोहल से सोडियम मेथॉक्साइड। नेक्स्ट मैंने रिएक्शन आपको दिखाया कि अगर ये एसिडिक नेचर को, ये एसिड नहीं है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इसलिए ये जो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी थी एक सबसे इंपॉर्टेंट कि एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट फॉर्म्स वाटर एंड सोडियम एल्कोक्साइड। ये रिएक्शन हर अल्कोहल एक जनरल कंडीशन में शो नहीं करेगा, सिर्फ ओनली मिथाइल अल्कोहल, एक्सेप्शनली मिथाइल अल्कोहल जो है वो सबसे चूंकि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा है तो वो ही केवल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इक्वेशन इज ईस्टिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ईस्टिफिकेशन? ईस्टर का फॉर्मेशन। सो इन दिस केस ईस्टर इज फॉर्म्ड and ester is formed always acid plus alcohol, acid alcohol in acidic medium and it is a reversible reaction, then it forms ester. Clear? ये बेटा सिंपल रिएक्शन में अब आपको इसकी मैकेनिज्म कोर्स में है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैंने इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए जगह छोड़ी थी कि आपको एक्सप्लेन करें कि हमारे एसिड में से OH रिमूव होता है या अल्कोहल में से OH रिमूव होता है। ये हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई करते थे कि अगर हमने एक इक्वेशन ली जिसमें हमने RC डबल बॉन्ड O और OH ये एसिड लिया और जो अल्कोहल का O लिया वो इसका आइसोटोपिक फॉर्म ले लिया O18 और H, और जब हमने इसकी रिएक्शन को प्रोसीड करवाया एसिडिक मीडियम में, देन जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आया वो आया RCO। O तो ये 16 ओरिजिनल वाला आया, लेकिन जो OR- आया ये O18 वाला आएगा, ना कि एसिड वाला। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि हमेशा अल्कोहल का OH यूज़ होता है और एसिड का H, जो मैंने आपको ऊपर की इक्वेशन में पहले लिखा था। लेकिन हाउ टू प्रूव? भाई दोनों ही OH हैं, दोनों में से कौन सा होगा? इसको वेरीफाई करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किया गया था उसमें आइसोटोपिक मेथड को यूज़ किया गया। एक ऑक्सीजन O18 ली गई और दूसरी O16 ली गई और जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आया वो O18 आया। सो इट प्रूव्स दैट द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज O16 नॉट O18। अब इसकी मैकेनिज्म में सिंपल सा, जैसे हमने आपको फर्स्ट मैकेनिज्म में भी बताया था कि बॉन्ड शिफ्टिंग रिक्वायर्ड होगी। पहले केस में हमने इस एसिड ग्रुप को बनाया RCOOH, एसिड मीडियम यानी H+ आयन, ये लोन पेयर इस H+ पे अटैक करेगा और बन जाएगा OH। इसने अपना लोन पेयर दिया, देने वाला ऑलवेज डोनर, तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज आ गया प्लस। सेकेंड केस में ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना इसने अल्कोहल से रिएक्ट की और अल्कोहल से रिएक्ट करने पर इस कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इसने इसकी तरफ बॉन्ड को शिफ्ट किया। जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन का लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा बिकॉज अपोजिट चार्जेस आर attract to each other. So this carbon attached to this OH also. So final product मेरे पास क्या आ गया? C। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग शो करी, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो थोड़ा बहुत करेक्टर इसका यहाँ पर रह जाएगा, तो रह जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव फैक्टर है। और बचा हमारे पास इस कार्बन पे हमने क्या कनेक्ट किया? ये वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे एक तरफ हाइड्रोजन कनेक्ट थी, एक तरफ R कनेक्ट थी, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में शो किया, एक हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप। कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड है तो 1 2 3 4, यहाँ पे इसीलिए डबल बॉन्ड नहीं है, ये 5 बॉन्ड नहीं दिखाएगा, लेकिन ये पार्शियल करेक्टर होने की वजह से बाकी वैलेंसी से डिफरेंस शो करेगा। क्लियर? अब जब ये डिफरेंस करके इंटरमीडिएट फैक्टर में आएगा,
अब ट्रांसफर्स ऑफ H+, ये H+ आयन कहाँ पे ट्रांसफ़र करे, जो इस इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा था, जो यहाँ से इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, देने पे ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव को इस हाइड्रोजन ने अपना लोन पेयर दे करके न्यूट्रलाइज किया। अब ये वाला OH कहाँ जाए, इस ऑक्सीजन के पास जाए या इस ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन रिच था, इसलिए इस ऑक्सीजन ने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मैं इस H को एब्जॉर्ब नहीं करूँगा। तो जो ओरिजिनल वाला OH मेरे पास बचा हुआ था, वहाँ पर ये वाला H ट्रांसफ़र हो गया। देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में बनाया है OH2 और लिख दिया है कि ट्रांसफर्स ऑफ H+ आयन टू ओरिजिनल OH ग्रुप ऑफ द एसिड, ना कि पार्शियली अटैच्ड OH पे आपका जाएगा। अब फिर वही बात बेटा, इसने अपना लोन पेयर दिया तो ये यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर एक्वायर हो गया। फिर इस पॉजिटिव को इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसने फिर अपनी तरफ मूव कराया, तो ये H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। ये मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया ऑक्सीजन के लोन पेयर ने, तो यहाँ पर आ गया फिर से डबल बॉन्ड। एंड फैक्टर इज लाइक दिस कि यहाँ पर जो पॉजिटिव था इसने अपना डबल बॉन्ड बनाया, अब ये पॉजिटिव हो गया। इस पॉजिटिव को हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक था, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया और ये एज अ H+ आयन रिमूव हो गया। एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज ईस्टर। यहाँ पर H+ हम लेके चले थे, यानी एसिडिक मीडियम जो कि कैटालाइज कर रहा था, एंड द प्रोडक्ट के लास्ट में H+ रिलीज हो गया। इट मीन्स कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ओनली एक्सेलरेट द रिएक्शन। एंड आई थिंक ये मैकेनिज्म भी आपको क्लियर हो गई।